सर डॉक्टर ने अभी आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिए हैं, नंबर लिख के दिए हैं सर। आपको दूर के लिए कोई नंबर नहीं चाहिए, प्लेनो है, और नज़दीक के लिए आपको ये 1.5 नंबर चाहिए सर। ये एक प्रेसबायोपिक नंबर है, ये उम्र के साथ साथ आते हैं, सभी लोगों को आते हैं। ये जैसे ही उम्र 40 के आसपास होते हैं तो सभी लोगों को नज़दीक का नंबर दिया जाता है। तो इसके लिए आपके लिए अभी क्या कौन सा लेंस बेस्ट होगा सर, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो सर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ सर, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रेट लाइन का 2 फीट तक का जो होता है, इसे हम 2 फीट तक का जो एरिया होता है इसको हम रीडिंग एरिया या नियर एरिया बोलते हैं सर। अभी 20 फीट के ऊपर का जो एरिया होता है, 20 फीट से ऊपर का, उसको हम डिस्टेंस का एरिया बोलते हैं। अभी ये 2 फीट और 20 फीट के बीच में जो 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 19 तक का जो ये 18 फीट का जो एरिया है, ये 18 फीट का एरिया है जिसमें आपको दिन भर में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो चाहे आप टीवी देख रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, घर के अंदर कोई गेम खेल रहे हो, सिस्टम का काम कर रहे हो, या फिर मैडम किचन में खाना बना रहे हैं, सब काम आपका इसी एरिया में होता है, ठीक है। तो अभी और एक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब भी आपके बॉडी में कहीं चोट लगता है, उस चोट का असर खाली इसी पॉइंट में नहीं होता है, उसका असर आसपास के एरिया में भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब मरहम लगाते हैं तो ये चोट के साथ साथ इसके साइड के एरिया में भी मरहम लगाते हैं, ताकि ये जो चोट है वो जल्दी रिकवर हो जाए और इसका इफेक्ट जो है वो आगे ना फैले, ठीक है। वैसे अभी डॉक्टर ने जो आपको नंबर लिख के दिया है, ये 1.5, ये 2 फीट के लिए तो काफ़ी है, ठीक है। बट ये नंबर का असर आसपास के एरिया में भी रहता है। वो कैसे रहता है, जैसे आपका हो गया अभी ये हो गया आपका एडिशन हो गया 1.5, मतलब 6, 3, हाँ, 5 फीट पे, 8 फीट पे या 11 फीट पे आपको जो चाहिए, 2 फीट में जैसे 1.5 है, 5 फीट के लिए आपको 1.25 नंबर की रिक्वायरमेंट रहता है, 8 फीट के लिए आपको +1 की रिक्वायरमेंट रहता है, 11 फीट के लिए आपको +0.75 की रिक्वायरमेंट रहता है, फिर 14 फीट के लिए आपको +0.5 की रिक्वायरमेंट रहता है, और 17 फीट पे आपको +0.25 की रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद आपका 0 शुरू होता है, मतलब दूर के लिए जो आपको नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर आप खाली ये एरिया का ध्यान दोगे, मतलब 2 फीट के लिए ध्यान दोगे और इसको इग्नोर करोगे, तो ये नंबर का, रीडिंग नंबर का जो असर है, रीडिंग पावर 1.5 का, इसका असर धीरे धीरे बढ़ के 20 फीट के ऊपर में भी आ सकता है, मतलब आगे जाके आपको दूर का नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ 2 फीट के साथ साथ आपको 5 फीट, 8 फीट, 11 फीट, 14 फीट और 17 फीट का भी ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपका डिस्टेंस का नंबर आने का चांसेस कम रहेगा। उसके लिए हमारे पास एक लेंस आते हैं जिसको हम प्रोग्रेसिव लेंस बोलते हैं। उसमें यहाँ पे आपका प्यूपिल का मार्किंग लेके तो पहले डिस्टेंस का नंबर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका नियर का नंबर दिया जाता है। अभी डिस्टेंस और नियर के बीच में जो एरिया बच गया, यहाँ पे ये जो मैंने 18 फीट बोला था, जहाँ पे दिन भर में आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, उस 18 फीट को ये कवर करता है, ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पावर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 फीट में ये 1.25, फिर 8 फीट पे +1, ऐसे करके 17 फीट तक 0.25 का पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे होने से आपका दूर का नंबर आने का चांसेस कम रहेगा। और ये जो नियर का नंबर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये प्रेसबायोपिक नंबर बोलते हैं, उम्र के साथ साथ आते हैं। तो ये हर 2 साल में 0.25 नंबर बढ़ते हैं और इसको हम टॉलरेंस नंबर बोलते हैं। टॉलरेंस नंबर होने की वजह से, मतलब 0.25 चेंज होने से आपको चश्मा बदलने की जरूरत नहीं होते हैं। आपका जो वर्किंग डिस्टेंस है उसको अगर आधा फीट एडजस्ट कर लोगे तो आपको इसी चश्मा से दिख जाएगा। बट अगर 0.5 से आपका नंबर चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि आपको चश्मा बदल लेना चाहिए। तो मतलब 2 साल में 0.25 चेंज हो रहा है और 0.5 चेंज होने के लिए आपको 3 से 4 साल चाहिए। ऐसे करके क्या होगा कि ये प्रोग्रेसिव लेंस जो है, ये आपको 4 साल तक एक ही लेंस आप चला सकते हो, ठीक है। एक ही प्रोग्रेसिव लेंस आप 4 साल तक चला सकते हैं। एक चीज सर खाली मैं आपको बताना चाहूंगा, सर डॉक्टर ने भी आपको बताया होगा कि ये चश्मा आपको खाली घर काम के टाइम पे ही यूज करना है। तो मैं खाली आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, सब आप जब भी इंडोर में रहे, मतलब घर के अंदर हो या ऑफिस के अंदर हो, तब आपको ये लगा के रखना है। जितना हो सके इसको लगाइए घर के अंदर। बट दूसरे टाइम पे अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
बट अगर और उसके ऊपर अगर आपको मतलब सनग्लास पहनने का शौक है ड्राइविंग के टाइम पे तो आप पहन सकते हो। और अगर उस टाइम में भी अगर ये चश्मा लगाते हो उससे कोई नुकसान तो होगा नहीं, उल्टा आपको फायदा ही होगा। बट हर वक्त आपको लगाने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट यही होगा कि आप घर के अंदर जब भी रहोगे या ऑफिस के अंदर इंडोर में इसको ज्यादा से ज्यादा लगा के रखें सर। थैंक यू।